ये सूक्ष्म वतन भी इसने रचा है। किसने रचा है? यज्ञ के आदि में सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार कराते थे या नहीं कराते थे? तो बाप आते हैं 3 मूर्तियों के साथ, उनमें से एक मूर्ति संगम युग के आदि में ही निराकारी स्टेज में थी। वो बाप का रचयिता का रूप है। तो वो सूक्ष्म वतन भी इसने रचा है। मनन चिंतन मंथन की स्टेज भी सूक्ष्म रतन की है। नई दुनिया की प्लानिंग करना भी सूक्ष्म स्टेज की बात है। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म वतन की रचना है। हाँ, सूक्ष्म वतन में जो मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज है वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सबसे नीची स्टेज है ब्रह्मा की, उससे ऊंची स्टेज है विष्णु की, और इन दोनों से भी ऊंची स्टेज है शंकर की। बिल्कुल परम धाम के नजदीक। निराकार बाप के सत्संकल्प से मिलती जुलती। तो बताया वो रचयिता बाप से ही वर्षा मिलता है। मनन चिंतन मंथन का वो सूक्ष्म वतन का वर्षा भी बाप से मिलता है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता है। तो ये शंकर ब्रह्मा विष्णु रचना है, इनसे भी वर्षा नहीं मिलता। वर्षा देने वाली आत्मा आत्माओं का बाप है। उस बाप से वर्षा मिलता है। तो जो भी हैं इस दुनिया में, यहाँ ये साधु संत महात्मा वो सब मनुष्य हैं। मनुष्य किसको कहा जाता है? जो मन का उपयोग करता है उसे मनुष्य कहा जाता है। मन होता ही है सोच विचार करने के लिए, मनन चिंतन मंथन करने के लिए। भगवान को तो सोच विचार करने की दरकार ही नहीं। वो तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता, इसीलिए वो त्रिकालदर्शी है। फिर उसको सोच विचार करने की क्या दरकार? भगवान तो असोचता है। जो सोच विचार में रहते हैं, मन का उपयोग करते हैं, वो मनुष्य हैं। तो ये सभी रचना है और हम सबका रचयिता एक है। इसलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक।
सर्व का बाप एक, तो ये हमारा बाबा भी है। देखो इतनी बाप की पहले पहले महिमा करते हैं, क्योंकि ये सबका बाबा है। अच्छा, जो सबका बाबा है उसी को पतित पावन भी कहते हैं। अब ये ज्ञान का सागर भी इनको कहा जाता है।